नहीं, बिल्कुल बधाई के पात्र हैं भाई। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा है, और यकीनन इसका श्रेय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, नड्डा जी को, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इनको जाता है। क्योंकि जो परिस्थितियां जिस तरीके से जानकार भी बता रहे थे कि जिस तरीके से परिस्थितियां हैं, आसान चुनाव कोई भी नहीं मान रहा था। पर इन विपरीत परिस्थितियों में भी अगर भारतीय जनता पार्टी ने इतना बढ़िया प्रदर्शन किया है तो यकीनन उसका श्रेय भी उनको दिया जाना चाहिए। बधाई के पात्र हैं। हाँ, बस ये है कि इन परिणामों के बाद कुछ लोग जो अपने आप को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पद की दावेदारी पेश कर रहे थे, उनके सपनों को ज़रूर अल्पविराम लग गया होगा। भाई, अब ये गठबंधन के भीतर की बातें हैं। अब किसको कौन कब भाता है, कब नहीं भाता है, ये सब उस पर डिपेंड करता है। आज इनको सैनी जी नहीं भा रहे थे, कल उनको जिनको उपेंद्र कुशवाहा जी नहीं भा रहे थे, आज वो उनकी पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बन गए। ये खैर गठबंधन के इनके भीतर का मामला, इंटरनल मैटर है, आपस में सॉल्व करें। भाई, अब उनको प्रधानमंत्री जी के संरक्षण की ज़रूरत है। जिस तरीके से मोर्चा खोल के बैठे थे, अब उनको पता है कि गठबंधन में मुख्यमंत्री जी का भी, इस गठबंधन में जिस तरीके से निरंतरता में उन्होंने प्रधानमंत्री जी केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध किया, एक के बाद एक, पेगासस की बात हो, जातीय जनगणना की बात हो, जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात हो, या ये जानते हुए भी कि प्रावधानों को हटा दिया गया है, उसके बावजूद जिद पर अड़ना और विशेष राज्य के दर्जे की निरंतरता में मांग करते रहना। तो इन तमाम चीज़ों से, और वो भी ऐसे एक समय में जब 5 राज्यों में चुनाव चल रहे थे, जो परिस्थितियां इन्होंने यहाँ पे बनाई हुई थी, जो माहौल ये यहाँ पर उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे थे, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को इन चुनाव में नुकसान पहुँचाने की सोच के साथ, और उसी सोच के साथ इन्होंने अपने प्रत्याशी भी उत्तर प्रदेश में इन्होंने उतारे थे। तो बहरहाल इन तमाम बातों का खामियाजा तो कहीं ना कहीं अब इनको भुगतना पड़ेगा, और इसीलिए अब ये प्रधानमंत्री जी की संरक्षण में जाने का प्रयास कर रहे हैं, बार बार उनकी तारीफ कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि अब इनके भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनने के सपनों को अल्पविराम तो लगा ही है। भाई, अब कैसे बनेंगे राष्ट्रपति? सपना था इनका, उम्मीद थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर होती और विपक्ष थोड़ा भी अगर मजबूत होता, विपक्ष के मजबूत होने का मतलब ज़्यादा उनके विधायक आते, ज़्यादा विधायक आने का मतलब जो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं ये विधायक ही करते हैं। तो अगर ज़्यादा विधायक आते तो उनके सपनों को और बल मिलता कि संभवतः ये राष्ट्रपति बन सकता। मुख्यमंत्री की कथनी और करनी का फर्क भाई हम बिहारियों से बेहतर कौन जानता है? हम लोगों से बेहतर कौन जानता है कि मुख्यमंत्री कहते क्या हैं, करते क्या हैं? मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, उन्हीं की कृपा पे आज मुख्यमंत्री बने हुए हैं। महिलाओं को सशक्त करने की बात करते हैं, बालिका सुधार गृह में देह व्यापार में छोटी छोटी बच्चियों को घसीटा जाता है। तो मुख्यमंत्री जी कहते कुछ और हैं, और जो वो नहीं कहते वो 100% वो करना चाहते हैं। भाई, इतनी आसानी से किसी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री मटेरियल शब्द का इस्तेमाल नहीं हो सकता। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में औपचारिक प्रस्ताव पास किया गया है कि ये प्रधानमंत्री पद के दावेदार या प्रधानमंत्री मटेरियल हैं।